गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों के सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं महाराज श्री दशरथ महारानी कौशल्या को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता की कहानी का हाल समझाते हैं, जो उन्होंने महाराज को श्राप दिया था। तो सुनिए वहां की कहानी। तब कहा भूप ने रानी से, मैं घटना एक बताता हूँ। जब मुझ में तरुणाई थी, मैं एक जंगल को जाता हूँ। एक दिवस मृगया के पीछे बिसर गया था मग मेरा। छिप गया हिरन कहीं जंगल में, छूट गया धीरज मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर। शब्द वेद को ध्यान कर साधा मैंने तीर। तो महाराज दशरथ जी ये महारानी कौशल्या को बतलाते हैं कि मैं हिरन के पीछे लगा हुआ था। हिरन कहीं जंगल में छुप जाता है और ये देख करके मेरा धीरज छूट जाता है और मैं अपना शब्द वेदी बाण संधान करता हूँ। आगे सुनिए। ये ध्यान तुम्हें होगा रानी, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। इतने में पानी के अंदर जोर जोर का शब्द हुआ। मैंने सोचा अपने मन में, मृगया का आगमन हुआ। शब्द वेदने हेतु वहाँ सर मैंने दिया चलाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो आगे सुनिए यहाँ पर क्या बतलाते हैं महाराज दशरथ जी। शब्द वेद उस बाण ने जाकर उसी शब्द को वेद दिया। जब निकले चीख बहुत भारी, ये सुनकर मैंने खेद किया। मैं दौड़ के पहुंचा तुरंत वहां, घटना का दृश्य निहारा था। बाण धसा था सीने में, घायल सरमनी बेचारा था। माता और पिता कह करे रट उसने रखी लगाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पहुंचा समीप जब घायल के, कर खेद सभी वृत्तांत कहा। क्षमा दया हमने मांगी, मम बाण से तुमने कष्ट सहा। वो बोला तुम हो कौन नाम, अपना जल्दी से बतलाओ। मैं बोला उस निर्दोषी से, कुछ सजा हमें भी दिलवाओ। पुनि का नाम बतलाता फिर सारी कथा सुनाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। महाराज दशरथ जी आगे बताते हैं, सुनिए। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, सर मेरा ही हत्यारा है। मृगया के धोखे में पड़कर मैंने ही तुमको मारा है। ये कहकर बैठा मैं समीप, उसका घाव सींचने को। जिन हाथों से सर छोड़ा था, उसे ही उन्हें खींचने को। इस प्रकार से बार बार उसको धैर्य बंधाई है। श्री राम नाम के दो अक्षर में
सब सुख शांति समाई है। महाराज दशरथ जी बतलाते हैं महारानी कौशल्या को, मैं श्रवण के समीप बैठ गया और जिन हाथों से मैंने बाण छोड़ा था उन्हीं हाथों से उस सर को खींचने के लिए मैं गया और मैंने उसको बहुत धीरे बंधाई। सर को खींचा हृदय से बही रक्त की धार, लगी गूंजने चहों दिशे उसकी करुण पुकार। पुनि माता और पिता कह कर घायल ने आंखें खोली हैं, मैं धन्य हुआ राजा दशरथ तुमने यह वाणी बोली है। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, इसमें है दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। अवधेश्वर कह करके ऐसी आवाज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों यहाँ पर महाराज दशरथ जी महारानी कौशल्या को आगे समझाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना मारा हुआ बाण खींच लिया और उसी बाण के साथ खून की धारा निकलती है और हाय हाय माता पिता की करुण पुकार छा जाती है। जब सारा वृत्तांत मैं अपना बताता हूँ तब वो कहता है कि महाराज आप निर्दोष हैं और आगे अपने माँ बाप का हाल बताता है, सुनिए। माँ बाप वृद्ध और अंधे हैं, मैं केवल एकमात्र सहारा हूँ, अवधेश्वर नाम श्रवण मेरा उनकी आंखों का तारा हूँ। मैं अपने को धन्य समझता हूँ, सेवा में जीवन बीता है, वो पुत्र बहुत बड़ भागी है जो इस सेवा का रस पीता है। इस प्रकार तब ईश्वर से अपनी अर्ज लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों यहाँ पर अत्यंत गूढ़ बातें हैं जो महाराज दशरथ महारानी कौशल्या को समझा रहे हैं। जो मन में भरी वासना है मरने के साथ चली जाती, ईश्वर को की अगर कृपा होती तो पुनः जन्म में फिर आती। मैं यही प्रार्थना करता हूँ अनुरक्ति पिता माता की हो, यदि पुनर्जन्म हो धरती पर सब भेंट जन्मदाता की हो। इस प्रकार तब सरमन ने पितु मातु की महिमा गाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर बहुत ही समझने योग्य बातें हैं जो श्री श्रवण कुमार जी महाराज दशरथ जी को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरा अपने माता पिता को सारे कर्म भेंट पुनः हो, सारी सेवा में उनके जीवन मेरा पुनः गुजरे। इस प्रकार की माता पिता की महिमा गाकर श्रवण कुमार महाराज दशरथ जी को समझाते हैं। सुनते रहिए ये अत्यंत गूढ़ बातें। और आगे श्रवण कुमार जी क्या कहते हैं महाराज दशरथ जी से सुनिए। महाराज दशरथ जी अपनी महारानी को बतला रहे हैं। राजन एक कार्य सौंपता हूँ, तुमसे अति नम्र निवेदन है, दुखी न हो मम पिता मातु, बाकी कुछ नहीं प्रयोजन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल
अपने कंधों पर ले लेना, जैसे अब मुझे संभाला है अब जाकर उनकी सुध लेना। इस प्रकार श्री शर्मन ने भावुकता दिखलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। इस लोटे में पानी भर कर ले जाकर उन्हें पिला देना, वो दोनों ही अति प्यासे हैं, तुम उनकी प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज अपना संदेश सुनाता हूँ, माता पिता की सेवा पर अपना सर्वस्व लुटाता हूँ। इस प्रकार उस सेवक ने अंतिम इच्छा दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो सुनिए यहाँ पर प्रस्तुत दोहा। प्राण कंठ में आ गए सब देह हुई बेकाम, बोला माता पिता लो अंतिम बार प्रणाम। इस प्रकार उस महाभक्त ने अपने शरीर का त्याग किया, जीवन भर उसने भली भांति निज पितु माता का अनुराग किया। सरयू की लहरें कहती थी, ऐसे भक्त था पितु माता का, हो नाम दर्ज इतिहासों में उसकी पवित्र इस गाथा का। इस प्रकार जड़ चेतन ने दुख की गाथा दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर समझाते हैं कि महाराज दशरथ जी बतला रहे हैं महारानी कौशल्या को कि जो जो शर्मन ने किया तो जड़ चेतन ये उसकी भावुक करुण गाथा इतिहासों में दर्ज करने के लिए इच्छुक है। आगे सुनते रहिए। इस प्रकार जब भक्त ने अपना तजा शरीर लोटे में मैंने भरा, तत्क्षण निर्मल नीर अंधांधी के निकट जा पहुंचा चुपचाप, मैं अति व्याकुल हो उठा लखे उनका संताप। वो बोले जल लाया बेटा क्यों, बहुत देर में आया है, कुछ कष्ट तुम्हें तो नहीं हुआ जो इतना समय लगाया है। क्या कहीं चोट तुमने खाई जो शब्द तुम्हारा भारी है, अपनी कुछ चिंता नहीं हमें, अति चिंता हमें तुम्हारी है। इस प्रकार उन दोनों ने अपनी आवाज सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे महाराज दशरथ जी महारानी कौशल्या को बतलाते हैं, सोच रहा था मैं खड़ा अब क्या करूं उपाय, किस प्रकार से बोल कर मैं जल सकूं पिलाए। फिर सोच लिया मैंने दिल में झूठ नहीं मैं बोलूंगा, मुझसे जो अपराध हुआ वो सत्य सत्य बतला दूंगा। इस प्रकार उन अंधों को मैंने सब कथा सुनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है।
फिर विनय पूर्वक बतलाया, मैं श्रवण नहीं मैं दशरथ हूँ, तुम दोनों का अपराधी हूँ और महाबेगैरत हूँ। शिकार समझ करके मैंने अपना बाण चलाया है, वही बाण फिर धोखे से तब तने के हृदय समाया है। मेरे ही इन हाथों से तब तने ने जान गमाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि मैंने इस प्रकार उन दोनों को साफ साफ बतला दिया। आगे महाराज दशरथ जी और क्या बताते हैं सुनिए। कंपित स्वर से जब कही मैंने सारी बात, अंधा अंधे गिर पड़े लगा तीव्र आघात। वो रोए छाती पीट पीट, हाँ श्रवण श्रवण चिल्लाए हैं, जल पीने से कर दिया मना, फिर अपने वचन सुनाए हैं। जब तेल नहीं है दीपक में तब कैसे वो जल सकता है, जब नहीं सहारा अंधे का तब कैसे वो चल सकता है। इस प्रकार उन दोनों ने व्याकुलता दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। ये जल मेरे किस काम के है, अब निर्जल प्राण तजेंगे हम, जिस जगह हमारा पुत्र गया उसी जगह पहुँचेंगे हम। तू जल क्यों हमको देता है, तू कैसे जल दे सकता है, जीवन में और मरण में भी जल बेटा ही दे सकता है। इस प्रकार उन दोनों ने अपनी झोली फैलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो महाराज दशरथ जी सारा हाल बताते हैं कि जिस प्रकार वो अंधा अंधी उनसे नाराज होते हैं। अंजलि में डालू हमारे जल, अब दूंगा भारी साप तुझे, समल भोप अब कौशल के, दुख मिलेगा अपने आप तुझे। जैसे हम दोनों मरते हैं पुत्र के अपने चिंतन में, त्यों ही वियोग में बेटे के मर जाए तू चौथे पन में। बार बार मुख से लिया पुत्र श्रवण का नाम, ऐसे अंधा तड़प कर चला गया सुरधाम। तो महाराज दशरथ जी बताते हैं कि ऐसे हमको श्राप दे करके उस अंधे ने पहले अपने प्राण त्याग दिए। फिर चीख के अंधी बोली है, प्राणनाथ जी चले गए, जो रिश्ता था इस दुनिया से संबंध हमारे चले गए। अब कान खोल सुन ले राजा, दिल से बिलाप ये अंधी का, अभिशाप पति दे चुके तुम्हें, सुन महापाप महासाप इस अंधी का। ऐसा कहकर उस अंधी ने भारी चीख लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। पति का सब कर्म विहीन पड़ा, यही हाल भूपति तेरा, तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे,
जब आए अंत काल तेरा। यह देकर मुझको साप कठिन उस अंधी ने तन त्यागा है। अब वही दिखता है मुझको, ध्यान उसी में लागा है। यही कथा पुरानी भूपति ने सब रानी को समझाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अनजाने में हुआ किंतु स्वीकार दोष मैं करता हूँ। अंधा अंधी के सापों को मस्तक पर अपने धरता हूँ। साप अगर कोई झूठा दे वो भी दशरथ को सच्चा है। मिल जाए सजा अगर उसकी तो आगे को वो अच्छा है। साप शीश पर धर मैंने उनकी अंतिम क्रिया कराई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आज वही आखेट की आती मुझको याद, कौशल्या से कर रहे भूपति ये संवाद। तो दोस्तों, इस प्रकार महाराज दशरथ जी अपनी महारानी कौशल्या को अपना बीता हुआ व्यतीत बता करके आगे सुनिए क्या होता है। ये राम राम यरो राम कहे भूप गए सुरधाम। महलों में तब मच गया अति भारी कोहराम। महलों में भूप की लाश रखी, वन में लक्ष्मण रघुवर है। अंत क्रिया अब हो कैसे, 2 भाई नाना के घर हैं। वही सांप की बजाय यहाँ पर साफ दिखाई देती है। हो 4 जिसके बेटे, लाश पड़ी भिनकती दिखाई देती है। इस प्रकार से आज अवध में मातम की आंधी छाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। महाराज की मृत्यु से बदल गया सब ढंग। आगे सुनिए ध्यान धर अति दुख भरा प्रसंग। कैकेयी की हो गई निर्मल बुद्धि अनूप, होनी होकर ही रहे उसके होते ऐसे रूप। बोली क्या मैंने कर डाला फंस करके अपने स्वार्थ में। हे विधना कैसे धीर धरूं, कर डाला नाश अकारथ में। कैसी जड़ता मैंने ठानी, मानी किसी की बात नहीं। राम को वन में भेजा है, कुछ दोष तुम्हारा तात नहीं। इस प्रकार कैकेयी ने अपनी वेदना जताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तब कहा सुमित्रा ने बहना, कुछ नहीं दोष तुम्हारा है। होने बस दुर्दिन आए हैं, गर्दिश में भाग्य हमारा है। सब कथा कही कौशल्या ने, जो चौथे पन में ताप हुआ। जो भोपन बात बताई थी,
सुनकर सबको संताप हुआ। इस प्रकार कौशल्या ने सबको सब कथा सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आगे बढ़ता जा रहा था महलों में क्लेश, गुरु वशिष्ठ आए तभी दिया महा उपदेश। वो बोले धैर्य धरो दिल में, कुछ हाथ न आए रोने से। अब सोचो उसके बारे में जो हुआ भूप के खोने से। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वो निश्चित एक दिन मरता है। जो जलता है सो बुझता है, जो फलता है वो झरता है। इस प्रकार श्री गुरुवर ने सबको धीर बंधाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर गुरुवर वशिष्ठ जी क्या कहते हैं सुनिए। कर्मों के अनुसार सभी प्राणी इस जग में आते जाते हैं। मानव की क्या गिनती है, देवादि नहीं रह पाते हैं। कितने जन्मों को भोग लिया, कितने आगे तय करना है। कितने घर अब तक गुजर चुके, कितने घर अभी गुजरना है। ऐसा कहकर गुरुवर ने सबको दिशा दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। संसार जगत सब सपना है, सुतदारा कोई न अपना है। आंखों का मात्र दिखावा है, सब केवल मात्र कल्पना है। कैसा घर कैसे घर वाले, सब चलती फिरती माया है। सब जाते उसे रास्ते पर जिस पर चल कर जो आया है। जन्म मरण की कथा सुनाकर विधि की रीति बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आत्मा कभी ना मरती है, वो अजर अमर कहलाती है। मत काया को अपना समझो, जो एक रोज छूट जाती है। जीवात्मा को देखा न कभी, जिसको देखा वो अब भी है। फिर बतलाओ मर गया कौन, किस कारण रोना पीटी है। तरह तरह से गुरुवर ने तब ज्ञान की बात बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, गुरुवर वशिष्ठ ने यहाँ पर इस प्रकार उपदेश करे, पृथक पृथक समझाए। रहे सुरक्षित मृतक सब, ऐसा करो उपाय। गुरु वशिष्ठ जी यहाँ पर कहते हैं कि जो ये मृतक का शरीर सुरक्षित रहे, अब ऐसा कोई उपाय करिए। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, कुछ वैसा यत्न किया जाए। ताबूत बना कर तेलों में कुछ दिन तक मृतक रखा जाए। दूत भेजकर मंत्री जी बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उनके द्वारा ही क्रिया कर्म वो ही दे अग्नि पिता तन को। इस प्रकार श्री गुरुवर ने
अपनी आज्ञा दर्शाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। आज्ञा पालन में नहीं तनिक लगाई बार, रखी लाश संहारी के उसी यत्न अनुसार। भरत शत्रुघ्न नाना घर दुख स्वप्न निहारा करते थे, वो चिंतित अति हो जाते थे, परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, कहा न सच्चा हाल तभी, श्री गुरुवर ने तुम्हें बुलाया है, चलिए दोनों भ्रात अभी। इस प्रकार उस राजदूत ने अपनी बात सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर अवधपुरी का राजदूत भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाने उनके नाना के घर जाते हैं और उनको कहते हैं कि गुरुवर वशिष्ठ ने आप लोगों को दोनों को तुरंत बुलाया है। बस यही बात बताते हैं और आगे जो घटना घटी हुई थी उसको छुपा लेते हैं और भरत शत्रुघ्न जी वहाँ से अवधपुरी के लिए चल देते हैं। आज हम यहीं पर प्रसंग को विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग बाद में प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ज्ञान में ये महान नई रचना। आज इतना ही, धन्यवाद। सुनते रहिए।